हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे एंड उसका नाम है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। सो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन होते क्या हैं, हम उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। हम लोग इसको हमारी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, इंडेक्सेस में कर रहे हैं, या फ्यूचर ऑप्शन किसी स्टॉक के कर रहे हैं, या आप लोग कमोडिटीज़ कर रहे हैं, एग्री कमोडिटीज़ कर रहे हैं, फॉरेक्स, बिटकॉइन, वॉट एवर यू नेम इट, ये हर जगह है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। सो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बार रफ आइडिया दे दूं। सो एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है? एक्यूमुलेशन जैसे आप लोगों को एज इट नेम सजेस्ट, एक्यूमुलेशन और कुछ नहीं, मतलब चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, राइट। एक्यूमुलेट कैसे करना? हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि एक्यूमुलेट मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा भारी मात्रा में लेना, एक्यूमुलेट करना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर महंगे होने वाले एक महीने में, सो आप लोग क्या करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खरीद ले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे, जिससे कि अगर बाद में मान लीजिए उसकी सप्लाई कम हो जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाए तो आपके ऊपर इतना कोई इफेक्ट ना हो, राइट। सो वही होता है एक्यूमुलेशन करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने पास ले लेना, अपने पास रख लेना, उसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टॉक मार्केट्स में भी होता है। सारी जो हमारी डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट जहाँ है वहाँ पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेम वाइस वर्सा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक तो मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किसी चीज़ का, वैसे ही किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई चीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, राइट। वैसे ही हम लोग जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट्स हैं, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जो हमारे पास है हम लोग उसको छोड़ दें, हम लोग उसको मार्केट में बेच दें, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हमारी स्टॉक मार्केट की भाषा में। जैसे मान के चलिए दिस इज़ आर सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ से मार्केट जो ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स जिन्हें मार्केट चलाते हैं, हु रन्स द मार्केट, वो एक पर्टिकुलर स्टॉक को सप्लाई जोन से ऊपर नहीं जाने देना चाहते। सो वो यहाँ पे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ टच करेगा और ऐसे नीचे गिर जाएगा स्ट्रेट अवे, नहीं, प्राइस एक्शन कभी ऐसे फॉलो नहीं होता कि वो यहाँ टच गया और स्ट्रेट नीचे गिर जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता। वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? लेट्स सपोज देयर इज अ सप्लाई जोन ओवर हियर एंड दिस इज अ सप्लाई जोन, राइट। अब प्राइस यहाँ पे आया नीचे से, हम लोग नीचे से बात कर रहे हैं कि नीचे से आया था अप ट्रेंड में, यहाँ पे आया, एक बार प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर उसने प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन बेयर्स काफ़ी हैवी थे, सो बेयर्स ने वापस प्राइस को नीचे गिरा दिया, वो दोबारा गया एंड जो हमारा थर्ड टाइम था वो उसने नीचे चला गया, वो एक डाउन ट्रेंड में चला गया। सो ये जो फेस था, दिस होल फेस, दिस वाज आवर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था वो हम लोग समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था कि वो यहाँ पे प्राइस, जो पर्टिकुलर प्राइस आ रहा था, वो यहाँ से हमारा वो यहाँ से अपना माल बेच रहे थे। FIDs इक्विटी में सेलिंग करते हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में उसका डेटा आता है, आप लोग वो देखते हैं। सो वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी शेयर का, मान लीजिए XYZ है एंड दिस इज़ 100, ये 100 का जोन है, 100 to 99 का जोन है। इस जोन में वो आया लेकिन वो वहाँ से नीचे चला गया, वहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा, सप्लाई जोन हो रहा है। वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, राइट। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो यहाँ से सीधा गया और जैसे टच करके नीचे गया, ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो बायर्स को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। बायर्स को ट्रैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि मार्केट, एज यू गाइज नो, मार्केट इज दिस जीरो सम गेम। अब जीरो सम गेम है, मतलब एक जीतेगा एक हारेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, तभी तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो पैसा कमा पाएंगे, जब तक रिटेलर्स हारेंगे नहीं। सो वो कैसे हराते हैं? अब यहाँ पे टच करते ही अगर वो नीचे गिर जाएगा, सो वो अपना पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाएंगे, राइट। वो लोगों को पोजीशन एग्जिट करने के लिए, उनके पास लाखों करोड़ की पोजीशंस हैं, उनको एग्जिट करने के लिए उनको थोड़ा सा रिटेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा कि रिटेलर्स आए, रिटेलर्स को लगेगा यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है या यहाँ से नहीं होगा,
थोड़ा बायर्स बुल्स की थोड़ी लड़ाई होगी, यहाँ पे फिर रिटेलर्स ट्रैप होंगे, वो सोचेंगे प्राइस और ऊपर जाएगा तो वो बाय करेंगे। अब रिटेलर्स अगर बाय करेंगे, ऑपरेटर्स तभी तो निकल पाएंगे, ऑपरेटर्स तभी तो सेल कर पाएंगे। अब मान के चलिए सिर्फ सेलर्स हैं तो बाय कौन करेगा, राइट। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे आए और सीधा लाख करोड़ का उन्होंने ऑर्डर डाल दिया 100 और वो वहाँ से बेच दिया, वहाँ से निकल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो किसी को 99 पे फंसाएंगे, किसी को 100 पे फंसाएंगे या किसी को 99.5 पे फंसाएंगे। सो ये सारी जो जोन्स है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है बेयर्स बुल्स की फाइट होती है यहाँ पे, जिसमें वो एक फेक सिग्नल भी क्या पता वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा हो, फेल हो एंड वो वहाँ से सीधा नीचे आए, वो वहाँ से डंप कर दें जो हमारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं। सो डंपिंग ये हमारी क्रिप्टोज़ में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, जिसमें ह्यूज स्विंग्स आते हैं, वहाँ पे वो सीधा फेक ब्रेकआउट दे के सीधा एक कैंडल नीचे एंड आपके वो सारा माल डंप कर देते हैं वहाँ पे। पर स्टॉक मार्केट्स और फॉरेक्स वगैरह में ये इतना नहीं होता, लेकिन फिर स्टिल वो फंसाते हैं वहाँ पे, लेकिन इतने बड़े बड़े मूव्स नहीं आते क्योंकि करेंसी मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट का डेली टर्नओवर ओवर $5 ट्रिलियन है। उसको फंसाना, उनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैसा चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। ओके, लेकिन स्टॉक्स में हम लोग देखते हैं, पेनी स्टॉक्स आप लोगों ने देखे होंगे या और स्टॉक्स मिड कैप वगैरह जो क्वालिटी लार्ज कैप नहीं है, उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे ट्रैप्स होते हैं। सो दिस इज़ आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेम वाइस वर्सा हम लोग बात करें एक्यूमुलेशन की, वही अगर टॉप पे बन रहा है देन इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एंड अगर वो बॉटम पे बन रहा है, बॉटम पे कैसे, बॉटम इन द सेंस यहाँ पे यह हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑपरेटर्स इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से ऊपर ले जाना चाहते हैं। सो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से ऊपर ले जाना चाहते हैं, अगर वो सीधा ही अपना ऑर्डर डाल दे, लेट सपोज हम लोग 100 की पिछले हमने उसमें बात करी एग्जांपल में कि अगर वो 100 पे सप्लाई जोन है, सो मान लीजिए 95 इज़ योर डिमांड जोन, राइट। डिमांड जोन पे अगर वो यहाँ पे सीधा प्राइस आएगा, यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर डाल देंगे, सो क्या पता बाइंग के ऑर्डर वहाँ सारे एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेज है कि वो सारे, अगर वो 100 ऑर्डर डालेंगे तो उनके 50 ही एग्जीक्यूट हो, राइट, क्योंकि उससे पहले वो प्राइस भाग जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें डिमांड इतनी तगड़ी आ गई, कोई यहाँ पे टच किया और ऊपर भाग गया, राइट। लेकिन उसको रिटेलर्स को फंसाना है, सो यहाँ पे आएगा, मान लीजिए दिस इज़ 94 95, ये उसका एक एक्यूमुलेशन जोन है जहाँ वो एक्यूमुलेट कर रहा है, माल ले रहा है, राइट। यहाँ पे आया, थोड़ा सा हॉल्ट किया, यहाँ फंसाया, फेक ब्रेकआउट दिया, जो हमारे शॉर्ट सेलर्स हैं उनको लगा कि अब मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ से नीचे गिरेगी, लेकिन वो वहीं से रिवर्स हो गई। सो यहाँ पे उन्होंने सेल किया, यहाँ पे अगर रिटेलर्स सेल करेंगे, रिटेलर्स सेल करेंगे, ऑपरेटर्स तभी तो बाय कर पाएंगे, लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए। अब मैं 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, रिटेलर्स को जब तक मैं फंसाऊँगा नहीं, जब तक मैं उनको डाउनसाइड नहीं दिखाऊँगा, जब तक वो कैसे सेल करेंगे, राइट। उनको सेल करना ही पड़ेगा, राइट। सेल किया तभी मेरी बाइंग 1000 करोड़ की बाइंग, मान लीजिए 1000 करोड़ की मेरी बाइंग होगी, और एवरेज प्राइस क्या रहा 94 से लेके 95 तक, बीच में लेट सपोज 94.5 ये मेरा एवरेज प्राइस है, राइट। फिर मैं स्टॉक को वापस लेके जाऊंगा 99 तक या 100 तक, राइट। अब ये मेरा 4 रुपीज़ इंटू जो मेरे जितने भी शेयर्स लेते, 1 लाख शेयर्स लिए, 2 लाख शेयर्स लिए, कितने भी शेयर्स लिए, वो मेरा प्रॉफिट। दिस इज़ हाउ द स्मार्ट मनी द ऑपरेटर्स वर्क्स। वो ऐसे रिटेलर्स को फंसाते हैं, ऐसी चीज़ें लेके आते हैं वो मार्केट में जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, और उस कन्फ्यूज़न ज़ीरो सम गेम में वो हमेशा जीतते हैं। ओके, राइट, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ द स्मार्ट मनी, हाउ स्मार्ट मनी वर्क्स, राइट। अब आप लोगों ने इसलिए समझ गए होंगे, अब आप लोग इससे समझ गए होंगे कि रिटेलर्स क्यों हारते हैं, रिटेलर्स को हारने का रीज़न क्या है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन, डिमांड सप्लाई जोन, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, सेलिंग जोन हमने डिस्कस किया है, वही सारी चीज़ें ये हैं, राइट। अब आप लोग पूछेंगे सर हम लोग एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन आपने बता दिया, यहाँ पे रिटेलर्स फंस जाते हैं, यहाँ पे
हम लोग पैसा गंवा सकते हैं, क्या हम लोग इसको पकड़ भी सकते हैं? सो यस, देयर इज़ अ वे हम लोग जिससे एक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन हम लोग पकड़ सकते हैं कि कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट, कितना मार्केट में बेच दिया जा रहा है, एग्जिट कर रहे हैं, या कितना एक्यूमुलेट, कितना बाय कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे एंड वॉल्यूम्स को यूज़ करेंगे हमारे चार्ट पे स्टॉक्स के या इंडेक्स के आप फ्यूचर में करिएगा, क्योंकि इंडेक्स के फ्यूचर में वॉल्यूम होती है, इंडेक्स के स्पॉट चार्ट पे वॉल्यूम नहीं होती। सो हम लोग उस पर देखेंगे एंड हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग हमारी ट्रेडिंग इससे बेटर कर सकते हैं इन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स पे, जिससे कि हम लोग जो हमारी स्मार्ट मनी है उसके साथ हम लोग चल सके। सो लेट्स डाइव इनटू द चार्ट में मैं आप लोगों को एक बार लगाना सिखाता हूँ एंड हम लोग उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइज, अब हमारे पास चार्ट आ चुका है एंड हम लोग इसको एक्सिस बैंक की जो हमारा स्टॉक है निफ्टी 50 का उसके अंदर देखते हैं। सो मैं आप लोगों को एक बार इंडिकेटर लगाना सिखा देता हूँ। सो यू हैव टू गो टू द इंडिकेटर सेक्शन एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। आप यहाँ पे टाइप इन कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी बुक मार्क कर रखा है टू सेव आवर टाइम। एंड जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, हियर वी हैव आवर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन इंडिकेटर। इसके आपको कुछ नहीं करना, कोई सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं बदलनी, सब डिफ़ॉल्ट में रहने देना है। एंड आपको एक और चीज़ जो आप लोग यहाँ पे ये कैंडल्स देख पा रहे हैं, ये है हमारी वॉल्यूम्स। आपको इसको भी इंडिकेटर में जाके आपको वॉल्यूम को सेलेक्ट करने लाए, राइट। वॉल्यूम्स सेलेक्ट करते ही अब हमारे पास वॉल्यूम और आ गई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम्स लेफ्ट साइड में, राइट। अब एक्यूमुलेशन जोन वी हैव एंड वी हैव आवर वॉल्यूम्स ऑल्सो। अब हम लोगों को इसको यूज़ कैसे करना है हम उसको एक बार जान लेते हैं। सो गाइज, आप लोग थोड़ा मैं चार्ट को जूम इन कर देता हूँ। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जूम इन किया, राइट। इस कैंडल पे आप देखिए, राइट, इस कैंडल पे 25 अक्टूबर 2023 यहाँ से हमारे एक्सिस बैंक ने एक रैली दी थी काफ़ी अच्छी, जहाँ से हमारी मार्केट, हमारे इंडेक्स से स्टॉक्स वगैरह भागे थे, आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जो ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम्स पे ध्यान देते हैं। वॉल्यूम्स वहाँ देखिए एंड एक वॉल्यूम्स आपको एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ये एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर कैंडल पे, किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, किस पर्टिकुलर टाइम पे कितना एक्यूमुलेट हुआ मार्केट में, कितना एक्यूमुलेशन स्टॉक्स का हुआ। सो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 25 अक्टूबर को हमारा जो एक्यूमुलेशन था इट वाज अराउंड 34.83 मिलियन, राइट। अब यहाँ से आप लोग पूछेंगे सर हम इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करें। सो इस इंडिकेटर को हम लोग यूज़ ऐसे करेंगे, जब भी इसकी वैल्यू, इस लाइन का जो ट्रेंड है वो मान के चलिए पहले हमारा वैल्यू जो थी ये थी, राइट। अब इसमें हम लोग एक ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टॉक है वो आगे फर्दर क्या पोजीशन देने वाला है। सो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये हमारा टॉप था, उससे पहले जब ये रैली शुरू हुई उससे पहले हमारे पास एक टॉप था एंड इस टॉप में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन दिया एंड प्राइस हमारा नीचे की तरफ गया। वैसे ही आप लोग एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, वहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे प्राइस था, प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया एंड हमारे जो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी लाइन है, जो हमारा इंडिकेटर है, उसने भी हमें एक ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन दिया इसका मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि हमारे जो स्टॉक्स हैं, हमारे जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वो हमारे स्टॉक से एग्जिट कर रही है, राइट। ये देखिए, अब इसका बिल्कुल वाइस वर्सा अगर हम लोग देखें, सो पैटर्न में हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। ये 25 फरवरी के बाद की बात है जब यहाँ पे हमें पता चला कि प्राइस ने हमें ब्रेकआउट दिया है। वैसे ही हमारे जो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वहाँ पे हमारा प्राइस था, नीचे गया, प्राइस नीचे गया। अब प्राइस नीचे गया इसका मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, और जैसे ही एक्यूमुलेशन हुई उसने प्राइस ने हमारे ने ब्रेकआउट दिया। साइड बाय साइड हमारे एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिकेटर है उसने भी हमें ब्रेकआउट दिया, राइट। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से जो वैल्यू थी वो बढ़ने लग गई एंड दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 107 मिलियन
जब इसने एक रैली दे दी थी। उससे पहले ये हमारी वैल्यू 50, 60 एंड 30, 40 चल रही थी, राइट। सो दीज आर दी एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। आप लोग इसको डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट, उस पर आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट आपको ये एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन पहचानने आने चाहिए, एंड आप इसके साथ इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड एज वेल एज वॉल्यूम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। धीरे धीरे जब ये डिस्ट्रीब्यूशन में था, सो वॉल्यूम्स यहाँ से डिक्रीज होनी शुरू हो गई, लेकिन जब ये एक्यूमुलेशन जोन में आया तब वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही थी, राइट। बिग आप लोग वॉल्यूम कैंडल्स देख पा रहे होंगे। ओके, सो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पर जब आप जितना चार्ट्स पे टाइम बिताएंगे, जितना मार्केट को देखेंगे, जितना मार्केट को समझेंगे, आप उतने ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे, एंड आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन उतने अच्छी तरीके से पहचानने आएंगे। सो गाइज, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, इंट्राडे, वॉटेवर आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड इसके बिहाफ पे आप लोग ट्रेड करिए, जिससे आप जो स्मार्ट मनी जो ऑपरेटर्स है उनके साथ चल सकते हैं। एंड अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनकी अगर आप लोग चाल पकड़ पा रहे हैं कि वो कहाँ ट्रेड ले रहे हैं, कहाँ एंट्री कर रहे हैं, कहाँ एग्जिट ट्रेड ले रहे हैं, सो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ओके, सो इसको इंट्राडे यूज़ करिए, स्विंग करिए, पोजिशनल करिए, डेली पे करिए, आर्ली पे करिए, इट वर्क्स एवरीवेयर। जैसे मैं इसको अगर आर्ली पे कर दूं, सो आर्ली पे भी ये अच्छा वर्क करता है, राइट। वॉल्यूम्स थोड़ी कम होंगी क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम्स उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी, जितना कम होगा उतनी कम वॉल्यूम्स होगी। अगर मैं आप लोगों को 5 मिनट्स में दिखाऊँ इसको, सो 5 मिनट्स में ये देखिए, ओनली 280 के 225 के ये हमारी वॉल्यूम्स है, एंड जो हमारे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर है उसकी हमारी ये वॉल्यूम्स है, राइट। सो जितना टाइम फ्रेम कम होगा उतना ही हमारी वॉल्यूम्स कम होगी, और जितना बड़ा होगा, अगर मैं आपको इसको वीकली पे दिखाऊं, सो यहाँ पे आप वीकली पे देखिए 600 मिलियन 700 मिलियन इसमें वॉल्यूम्स हैं। ओके, आप इसको कहीं पे भी यूज़ करिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो हमारे प्राइस एक्शन का पार्ट है, आज हमने डिस्कस किया है, एंड उसके साथ एक इंडिकेटर, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर एंड वॉल्यूम इंडिकेटर, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है आपके एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा कि हाँ, अगर यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक और मेरे पास कंफर्मेशन हो गया, मैं यहाँ पे अपने डिमांड सप्लाई जोन्स को देखूंगा एंड उस पर बाय या सेल अपनी ट्रेड लूँगा, राइट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन and share this video with all your friends and family who are learning stock market, and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon so that अगर हमारी कोई वीडियो आए, कोई अपडेट आए, so that you'll be the first one to get an update, and see you guys in the next video. Till then, goodbye, thank you.